फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, भारत के विश्व विरासत स्थल जिसे कि हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी बोलते हैं, इस टॉपिक में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया। अपडेट ये है कि भारत में जो विश्व विरासत स्थल की संख्या 43 थी, यानी कि 43 थी, वो बढ़कर अब 44 हो गई है। और आपको बताना चाहता हूँ, एक साथ 12 किलों को ना विश्व विरासत स्थल की सूची में जोड़ दिया गया। तो आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ भारत के 44 विश्व विरासत स्थल टॉपिक से जुड़े हुए। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक ना इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आप यकीन मानिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगा और उसके बाद जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं डिटेल में आपको बढ़ाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखना है एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है भारत के 44 विश्व विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि भारत के विश्व विरासत स्थल ये होता क्या है। ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ भारत में जो कुल विश्व विरासत स्थल की संख्या है, जुलाई 2025 तक जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कितनी हो गए हैं, 44 हो गए हैं। पहले 43 हुआ करती थी। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वर्तमान में भारत में कुल 44 विश्व विरासत स्थल हैं। इसमें से 35 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 है प्राकृतिक स्थल और 1 है इसमें मिश्रित स्थल, और एक और नया ऐड हो गया है। 7 जो प्राकृतिक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम का, पश्चिमी घाट, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। ये सभी के सभी 7 प्राकृतिक स्थल हैं। एक मिश्रित स्थल भी है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का है ये, सिक्किम का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। अब हम बात करेंगे इसमें कि एक नया स्थल भी जोड़ा गया है, वो है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जो कि 2025 में जुलाई में ही ऐड हुआ है। महाराष्ट्र का ही ये नया स्थल ऐड हुआ है। बताना चाहता हूँ आपको, पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें विश्व विरासत स्थल की, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इटली में है 60, चाइना में 59, जर्मनी में 54। ठीक है, ये टॉप 3 देश हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एक और टॉपिक इसमें सब टॉपिक आ जाता है, वो है विश्व धरोहर संधि। मतलब विश्व धरोहर संधि है क्या, इसके बारे में जानते हैं। विश्व धरोहर संधि, जिसे आधिकारिक तौर पर विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय यानी कि कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज कहा जाता है। यह संधि 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी और 1975 में लागू हुई। भारत ने 1977 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के विश्व विरासत स्थल में हम आगे देखेंगे। विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल हैं ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं तथा एलोरा गुफाएं। इन सभी को वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। भारत का जो पहला विश्व विरासत शहर की बात करेंगे, वो गुजरात का अहमदाबाद है। इसी के साथ बताना चाहता हूँ, सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला भारतीय राज्य कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। और सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश इटली है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ एक और फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने आपको यहाँ पे विश्व धरोहर संधि भी बता दिया, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ 1975 में ये लागू हुआ था और भारत 1977 में इस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी की यहाँ पे बात की जा रही है। बात करेंगे यूनेस्को की, क्योंकि जो टॉपिक है ना यूनेस्को से ही जुड़ा हुआ है। हम पढ़ते हैं ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऐसे तो है नहीं कि हम WHO पढ़ते हैं या यूनिसेफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक आंद्रे एंजोले हैं। पहले महानिदेशक की बात करेंगे, जूलियन हक्सले पहले महानिदेशक हैं यूनेस्को के। बात करेंगे फ्रेंड्स, देखो मैंने आपको बताया ना कि अभी विश्व विरासत स्थलों की संख्या 43 यानी कि 43 से बढ़ के 44 हो गई है। तो ये जो 44 नंबर वाला है, 44वां विश्व विरासत स्थल कौन सा घोषित हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, क्या बोला मैंने आपको, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य 2025 में इसे
44वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हो चुका है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य हैं, इनको 2025 में 44वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ये जो किले हैं ना, एक टाइप का आप बोल सकते हो, कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में 11 और एक तमिलनाडु में है। अब इनके नाम आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में जो एक है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जो 11 हैं वो देख लीजिए, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, सुवर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला, खंडेरी किला। और बात करेंगे तमिलनाडु की, वो है जिंजी किला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जिंजी किला कहाँ पर है, आप बोलोगे तमिलनाडु में है। अब हम बात करेंगे 44वें से पहले 43वां विश्व विरासत स्थल जिसे कि 2024 में घोषित किया गया था, वो था असम का मोइदम। ठीक है, तो अहोम राजवंश की जो टीला दफनाने की व्यवस्था को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, मैंने आपको 44वां 43वां करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे 42वां और 41वां वाला। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं MCQs करवाने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 42वां और 41वां देख लीजिए। हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है, ये 42वां विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ है 2023 में। उसके बाद 41वें की बात करेंगे, ये भी 2023 में घोषित हुआ था, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। और फ्रेंड्स, मैं आपको यूनेस्को से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूँ। यूनेस्को ने 17 अप्रैल 2025 को 16 नए वैश्विक जियो पार्क्स को मान्यता दी, जिसमें अब विश्व भर में ऐसे जियो पार्क्स की कुल संख्या 229 हो गई है। आगे बताना चाहता हूँ आपको मैं, श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है। दक्षिण अफ्रीका के महान पुरुषों में से एक नेल्सन मंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थल अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को की सूची में कोझिकोड भारत का पहला साहित्य शहर बना है। असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को ने मान्यता दी है। इसी के साथ बात करेंगे पत्रकारिता के साहस की एक सशक्त पुष्टि के लिए निकारागुआ के एक सदी पुराने अखबार ला प्रेंसा को 2025 का यूनेस्को गिरलमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। जुलाई 2025 में यूनेस्को ने 3 अफ्रीकी स्थलों को खतरे की सूची से हटाया। ये कौन कौन से हैं? मेडागास्कर में अतिसनाना के वर्षावन, मिस्र में अबू मैना और लीबिया में गदामेस का पुराना शहर। और इसी के साथ जुलाई 2025 में कंबोडिया में खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अब फ्रेंड MCQ वाले पार्ट की तरफ। और ये सभी MCQs आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं, इसलिए आपने एक MCQ ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 अप्रैल को। डिटेल में समझेंगे। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया था। 1983 में यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित किया। भारत में 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपदाओं और संघर्षों से खतरे में धरोहर तैयारी और ICOMOS की 60 वर्षों की सीख। इंग्लिश में हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ ICOMOS एक्शन। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44। 44 हो गए हैं, पहले 43 थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र के जो विश्व धरोहर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? अजंता की गुफाएं, जिसे कि 1983 में
विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दूसरा है एलोरा की गुफाएं, इसे भी 1983 में। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको एंसेंबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 में इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और 6 नंबर में फिर जो अभी 11 किले ऐड हुए हैं, इनको भी आप महाराष्ट्र के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लीजिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगला क्वेश्चन है, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, स्थलों को जो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है, ये कौन प्रदान करता है? ये यूनेस्को प्रदान करता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं, जिसे कि 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। डिटेल में हम बात करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ। अजंता की गुफाओं की खोज साल 1819 में हुई थी। यह गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां हैं। इन चित्रों की रूपरेखा लाल रंग में बनाई गई है। इन चित्रों में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह चित्र आमतौर पर बुद्ध और जातक कहानियों के जीवन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला, जिसे कि 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में हम बात करेंगे आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। यह यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। इसकी कुछ खास संरचनाओं में जहांगीर महल, दीवान-ए आम, दीवान-ए खास और मोती मस्जिद शामिल हैं। देखिए, मैं जो उत्तर प्रदेश के 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगरा का किला कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ताजमहल 1983 में इसे शामिल किया गया था। तीसरा है फतेहपुर सीकरी, 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये आप फोटो भी देख सकते हो, ये आगरा के किला की फ़ोटो है, ये ताजमहल और ये फतेहपुर सीकरी की फ़ोटो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे कि 1984 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर है, 1984 में इसे शामिल किया गया था। कहाँ पर है ये? ओडिशा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1250 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम को श्रेय जाता है इसको बनाने में, और कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक, जिसे 1984 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम के स्मारक। 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें महाबलीपुरम के स्मारक के बारे में, तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजाओं ने करवाया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। यह समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट यानी कि बंगाल की खाड़ी के किनारे चट्टान को काटकर बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। पूछा गया है कि ये किस राज्य में है, ये है असम राज्य में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 विशाल एक सींग वाले गैंडे रहते हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जिसे कि 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 1985 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ द सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस किस राज्य में स्थित है? इसे 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गोवा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक जिसे कि 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में है। बात करेंगे हम यहाँ पे खजुराहो समूह के स्मारक के बारे में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, यह आपको पता होना चाहिए। इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। खजुराहो समूह के स्मारक अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो देखिए हम्पी समूह के स्मारक जिसे कि 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर शासक हरिहर और बुक्काराय द्वारा बनाए गए थे। हम्पी के रथ का रूपांकन नए 50 रुपये के नोट के पीछे की तरफ मौजूद है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य का जो नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है होयसला मंदिर। इसे 42वां विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसे कि फतेहपुर सीकरी कहा जाता है, 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो फतेहपुर सीकरी है इसके बारे में, तो मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। यह शहर 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। इसे फतेहाबाद विजय का शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मानस वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक जिसे कि 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर जिसे कि 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जिसे कि 1987 में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का एक नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, वो है शांति निकेतन आश्रम। 41वां स्थल है ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे कि 2005 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार जिसे कि 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल का काम पूरा किया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी। कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप जिसे कि 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची स्तूप की आकृति एक ऐसी विशेषता है जिसे 200 रुपये के नोट में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं जिसे कि 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलोरा की गुफाएं, जिसे 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। गुफाओं को 3 समूह में बांटा गया है, हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल जिसे 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन 1999 में से शामिल किया गया था विरासत स्थल की सूची में। पूछा जा रहा है किस राज्य में है, बताओ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत की जो 3 पर्वतीय रेलवे हैं, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे इसे 1999 में घोषित किया गया था, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में और कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में है 2008 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क 1988 में इसको शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में, किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है। आपका जवाब होगा उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड्स देखिए आपको मेरी वीडियो में क्या बेस्ट लगता है मुझे कमेंट में बताइए, और क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। देखिए फ्रेंड्स एक वीडियो को ना तैयार करने में बहुत रिसर्च करता हूँ मैं डीप, ताकि सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के सामने प्रेजेंट कर सकूँ। फिर भी अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और डेली करंट अफेयर की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे आप क्लास ले सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और साथ में एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे भी इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए हुमायूं का जो मकबरा है 1993 में से शामिल किया गया था विरासत सूची में। पूछा जा रहा है बताओ कहाँ पर है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसे हुमायूं की पत्नी महारानी बेगम ये जिसे कि हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है ने बनवाया था। इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? देखिए नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन 2005 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। पूछा जा रहा है कि बताओ किस राज्य में है ये, तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन जिसे कि 2008 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? जिसे कि 2002 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर जिसे कि 2003 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है वो देखिए खजुराहो समूह के स्मारक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1986 में शामिल किया गया था। सांची के बौद्ध स्तूप 1989 में से शामिल किया गया था। भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागरोन का किला किस राज्य में स्थित है? गागरोन का किला जो है 2013 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, यह है राजस्थान में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर
की सूची में शामिल जो राजस्थान के 6 किले हैं, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है, आमेर का किला जयपुर में है, सोनरगढ़ का किला जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में, गागरोन का किला झालावाड़ में, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में से शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल की सूची में किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क किस राज्य में स्थित है? चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात के 4 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आप देखिए। चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। रानी की वाव 2014 में, अहमदाबाद 2017 में, धोलावीरा 2021 में। ठीक है, आप ये फोटो देख सकते हो। चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क इस प्रकार का है, रानी का वाव इस प्रकार का, अहमदाबाद शहर, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स जो है ये स्थित है कहाँ पर? दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे हम लाल किला के बारे में, जो कि दिल्ली में है। लाल किला परिसर मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल स्थापत्य शैली मौजूद है। लाल किला देश का एक ऐसा स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान में। यह आपने ध्यान रखना है। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। यह जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। यह 1734 में बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अगस्तमलाई किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अगस्तमलाई ये स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिनका नाम है ताल कावेरी किस राज्य में स्थित है? देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो ताल कावेरी हैं 2012 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, कर्नाटक में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पेरियार किस राज्य में स्थित है? देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पेरियार 2012 में विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ था। ये है केरल में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर किस राज्य में स्थित है? देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर 2019 में से शामिल किया गया था। ये किस में है, किस राज्य में है? राजस्थान में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अन्नामलाई किस राज्य में स्थित है? देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ी अन्नामलाई जिसे 2012 में शामिल किया गया था, ये स्थित है केरल में। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा, बताओ कौन सा विश्व धरोहर स्थल जो है वो किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। और उसकी स्थापना कब हुई थी, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है साथ साथ में कि स्थापना कब हुई थी, तो ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री किस राज्य में स्थित है? देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो सह्याद्री है ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख ये स्थित है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला जिसे 2013 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो रानी का वाव जिसे 2014 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल की सूची में, ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क 2014 में से शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ का किला 2013 में शामिल किया गया था, इसे किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार 2016 में से शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क ये स्थित है कहाँ पर? सिक्किम में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रणथंबोर का किला जिसे 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ले कार्बूसियर की वास्तुकला जिसे 2016 में शामिल किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ले कार्बूसियर की वास्तुकला कहाँ पर है? चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद शहर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अहमदाबाद शहर जो है ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंबर यानी कि आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एंसेंबल किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो रुद्रेश्वर या बोल सकते हो रामप्पा मंदिर ये स्थित है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जैसलमेर का जो किला है ना ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो धोलावीरा है ये स्थित कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अहमदाबाद को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर हैं। एलिफेंटा द्वीप को घारपुरी भी कहा जाता है। यह द्वीप अरब सागर के किनारे पर है। एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। यह गुफाएं 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के बीच बनाई गई थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित या बोल सकते हो प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? सिक्किम में। नेक्स्ट है, विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पट्टदकल नृत्य महोत्सव। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दी भारत के विश्व विरासत स्थल से जुड़े टॉपिक से रिलेटेड। आपको बताना चाहता हूँ 44 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? 4 ऑप्शन। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है?
चारों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है, ठीक है। और हमारा रवि स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे हमने 25,000 जीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, रैंक अप बैच हमारा टेस्ट सीरीज़ का ये लॉन्च हो चुका है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। टेस्ट लगाओ और कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर करो। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है जीएस का, यहाँ पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।